हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और सारे बच्चों को हमारे दी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बेटा फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दिया जाए और मेरे प्यारे बच्चों धूम धड़ाके से यार बम फोड़ते हुए क्लास आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों सेशन को शेयर करें और मेरा क्लास का फायदा उठाएं, क्लास का लुत्फ मेरे प्यारे बच्चों उठाया जाए। बहुत जबरदस्त तरीके से बेसब्री से इंतजार था, आज इस इंतजार को खत्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक नहीं, फटाफट मेरे बच्चों फटाफट जल्दी से आ जाएं आप लोग और स्टार्ट किया जाए मेरे बच्चों अपनी आज की क्लास। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो आप किसी भी मेरा बोर्ड से हैं, चाहे मेरा बिहार बोर्ड से हैं, चाहे मध्य मेरा प्रदेश भाई एमपी से हैं, चाहे उत्तराखंड से मेरे प्यारे बच्चों हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक नहीं, चले मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सारे बच्चों को हमारे गुड इवनिंग। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की जो अपनी क्लास है केमिस्ट्री में, ठीक है नहीं, आज बेटा हम लोग 11th के केमिस्ट्री की क्लास के भी चर्चा हम करने चल रहे हैं। बेटा आज हमारा पहला चैप्टर भी है मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत। मेरे भाई साहब रसायन विज्ञान की क्या मेरे प्यारे बच्चों, मूलभूत सिद्धांत। हम लोग इस बात मेरा चर्चा यहां आज करने वाले हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आज रसायन विज्ञान की एक छोटी सी कड़ी को लेते हुए मैं अपने बच्चों से, ठीक नहीं, थोड़ा सा भाई साहब हाल खबर ले लेते हैं, पूछताछ मेरे बच्चों से हो जाए थोड़ा सा भैया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि केमिस्ट्री का जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों देखने को भाई साहब थोड़ा सा उसमें स्लोपिंग कम होती है, बहुत कम मेरे प्यारे बच्चों मजा आता है। तो मेरा फुल प्रयास रहेगा, मेरा फुल कोशिश रहेगी मेरे प्यारे बच्चों से कि जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट हो, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, जिससे हमारे प्यारे बच्चों को हर एक बात भाई हर एक चीज जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आए भैया जी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात जो आज की है, आज की बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों वो है क्या बेटा, रसायन विज्ञान। चलो भैया यहां देखें रसायन विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात तो बहुत मजेदार की है। वो बात मजेदार वाली बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10 से आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th में भी हम लोगों ने भाई थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा था बेटा जी। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से बेटा अपनी कहानी स्टार्ट होती है बेटा, रसायन विज्ञान जिसे अपन कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री। भाई साहब जिसे अपन कहते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री। भैया जी केमिस्ट्री बात अगर देखिए बेटा बहुत कमीनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री बहुत कमीनी होती है। अर्थात अगर समझ में आ गया तब तो भाई साहब लोट के मेरे बच्चों पढ़ोगे, अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा डाउट होता है मेरे बच्चों, तो बेटा हमें रुचि जगाना इसमें। आज बात करने चल रहे हैं भाई साहब इनके परिचय के मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का परिचय। चलो भैया जी ये देखो रसायन विज्ञान का क्या बेटा परिचय मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिचय क्या है, रसायन विज्ञान का परिचय क्या है, क्या जानते हैं रसायन विज्ञान के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये सीखें भाई साहब, अब मेरे बच्चों एक बात आप लोग सीखें भैया जी। सबसे पहली बात आती है भैया परिभाषा, है ना। परिचय के अंदर बेटा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को एक चीज दिखाई देती है बेटा कि भाई साहब रसायन विज्ञान आखिर है क्या मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान क्या है। तो यार एक बात बताओ मेरे को, रसायन विज्ञान क्या है। बड़ा मेरे प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन है भाई, दुनिया में डिफरेंट प्रकार के डेफिनेशंस को प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की मेरे बच्चों कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एक बात कहें मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक बात मैं अपने बच्चों से कहूं कि रसायन विज्ञान का रियली कॉन्सेप्ट क्या है यार मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है यार, जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, जहां सो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं बेटा उसी का अध्ययन यार, उसी का अध्ययन, उसी की स्टडी मेरे बच्चे जो होती है उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान बेटा अपन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन ने क्या बोला भाई, परिभाषा क्या कहेंगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हम कहना चाहेंगे क्या कि ए स्टडी ऑफ मैटर। अरे यार बड़े प्यार से मैं बोलना चाहूंगा यहां पे, ए स्टडी ऑफ क्या बेटा, मैटर। मेरे प्यारे बच्चों द्रवों का अध्ययन, द्रवों का क्या बेटा अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को यहां प्रोवाइड करना है यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को बताना है कि स्टडी ऑफ मैटर दैट मींस मेरे प्यारे बच्चों द्रवों का अध्ययन। भैया जी
द्रवों का क्या मेरे प्यारे बच्चों? अध्ययन। द्रवों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है बेटा जी। क्या कहलाता है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाता है। अभी देखना कुछ मजे वाली बातें भाई साहब आएगी। रसायन विज्ञान कहलाता है। एकदम जीरो से मैं काम कर रहा हूं, एकदम जीरो से मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। एकदम तगड़े से मेरे बच्चों आप देखेंगे भाई साहब। मैंने क्या बोला? द्रवों का अध्ययन बेटा, स्टडी ऑफ मैटर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है यार? उसे अपन कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? रसायन विज्ञान। अब मेरे बच्चे एक बात सोच रहे होंगे, भाई साहब द्रव क्या है? मेरे बच्चों द्रव क्या है भाई साहब? मैटर है क्या जनरली? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मैटर की बात करता हूं, द्रव की बात करता हूं बेटा, आप जो देख रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली समझना थोड़ा सा। जैसे मैं एयर की बात करूंगा, फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे बच्चों जो प्रेजेंट टाइम में हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जो हमें दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, भाई जिसका भार होता है मेरे बच्चों, जो स्थान को कवर करता है, स्थान को घेरता है मेरे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? द्रव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं यार? उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बेटा? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? रसायन विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों अपन उसे कहते हैं। भैया जी अब एक बात यहां पे आई बेटा, रसायन विज्ञान में हम किसकी विवेचना करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं विवेचना की बात करता हूं, रसायन विज्ञान में क्या क्या मेरे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम अध्ययन किसकी करते हैं? द्रवों के गुण की। मेरे प्यारे बच्चों द्रवों के गुण की, इसकी बेटा अध्ययन करते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं द्रवों के मूल कण की। द्रवों के क्या बेटा? मूल कण की, इसकी अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरी बात मैं अपने बच्चों से कहूं भैया, द्रवों के संगठन की। क्या बेटा? द्रवों की संगठन मेरे प्यारे बच्चों, संगठन की मेरे प्यारे बच्चों इसकी। भाई साहब चौथा क्या है बेटा? और समझना मेरे बच्चों, यहां बोलेंगे मेरा मूल कणों के आकार की। मेरे प्यारे बच्चों द्रवों के मूल कणों के, मेरे भैया द्रवों के मूल कणों के आकार की, यहां समझना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहां पर बोलेंगे संघट के, या बोल सकते भाई साहब यहां पे संघट के मेरे प्यारे बच्चों, संघट के आकार एवं आकृति, आकार एवं मेरे प्यारे बच्चों आकृति की, इसकी बेटा हम लोग स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पांचवी बात क्या मैं बोलना चाहूंगा यहां पे, समझना भैया जी, यहां समझना है मेरे बच्चों। यहां पे द्रवों की अवस्था की, द्रवों की क्या बेटा? अवस्था मेरे बच्चों, इसकी बेटा अध्ययन करते हैं भैया जी। 6 बात क्या बोलेंगे आप मेरे बच्चों? द्रवों की अभिक्रिया, द्रवों की रासायनिक अभिक्रिया की मेरे प्यारे बच्चों, द्रवों की रासायनिक अभिक्रिया की हम बेटा इसका अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एक बात मैं आपसे बेटा बोलना चाहूंगा यहां पे, जो समझने वाली बात है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि रियली बताइए रसायन विज्ञान मेरे बच्चों क्या है, तो बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों को जवाब देना है। वो बात क्या बोली मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बोला स्टडी ऑफ मैटर। क्या बेटा मैंने बोला? स्टडी ऑफ मैटर। अर्थात मेरे बच्चों द्रवों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रवों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों क्या बेटा? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम द्रवों में मेरा किन गुणों का अध्ययन करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों भाई द्रवों के मेरा जो गुण होते हैं, द्रवों के मेरा जो मूल कण होते हैं मेरे बच्चों, द्रवों का संगठन मतलब जिससे वो मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों, संघट के आकार एवं आकृति मेरे बच्चों, उसका आकार और आकृति बेटा कैसा हुआ, और साथ साथ बेटा द्रवों की अवस्था, द्रवों की क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, हम इनकी स्टडी करते हैं बेटा जी। हम इसका भाई साहब इसकी बेटा हम स्टडी करते हैं बेटा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों। इसे क्या कहते हैं यार? इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? रसायन मेरे बच्चों विज्ञान कहते हैं बेटा। ये तो हमने रसायन विज्ञान का परिचय सीखा। आज मेरे प्यारे बच्चों जो रसायन विज्ञान की मेन कहानी है, रसायन विज्ञान का उदय मेरे प्यारे बच्चों कहां से हुआ, इन सारी बातों की भाई चर्चा आज बेटा हम लोग करने वाले हैं भैया जी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे सारे बच्चे हमारे ध्यान दें। क्या है बेटा? चलो रसायन विज्ञान का उदय मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का उदय एकदम बढ़िया से देखें भैया जी।
रसायन विज्ञान का उदय का मेरे प्यारे बच्चों क्या बेटा, उदय भैया जी। यहां देखिएगा भाई साहब, यहां मेरे प्यारे बच्चों है ना, डिस्कवरी ऑफ केमिस्ट्री। बताना चाहूंगा यहां बेटा, डिस्कवरी ऑफ केमिस्ट्री। भैया जी कैसे हुआ, क्या हुआ इस दुनिया में मेरे बच्चों, कैसा क्या कॉन्सेप्ट था इसका आने का। तो एक एक बात समझे मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बात अपने बच्चों को, हर एक बातों को भाई साहब समझाना है, मजा आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली बात ये बात है 3000 ईसा पूर्व बेटा, ईसा पूर्व की बात है मेरे प्यारे बच्चों, ईसा पूर्व की बात है ना। ये बातें मेरे प्यारे बच्चों कब, ये बेटा स्टार्टिंग हुई प्राचीन काल से मेरे प्यारे बच्चों। किससे बेटा, प्राचीन काल से, समझना बेटा जी, प्राचीन काल से मेरे प्यारे बच्चों। और कहानी कहां की है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मिस्र है ना बेटा, भारत भी था मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भाई साहब, चीन, हर एक जगह बात करेंगे बच्चों, यूनान। चलो ये बेटा देश हैं जो इस पे काम कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जी 3000 ईसा पूर्व बेटा पहले मेरे बच्चों, 3000 बेटा ईसा पूर्व पहले मेरे बच्चों क्या कहानी घटित हुई यार, क्या घटना हुई मेरे बच्चों, जिससे भाई साहब रसायन विज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया गया। बेटा ये प्राचीन काल की बात है, उस समय मेरे प्यारे बच्चों धातु कर्म, भैया समझना मेरे बच्चों, धातु कर्म बेटा जी। और उसके बाद मेरे बच्चों किंडवन, क्या बेटा मेरे बच्चों, किंडवन। और बेटा जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों पेंटिंग का बेटा बहुत ही प्रचलन था। देखो ये मेरे बच्चों कहानी, ये 3000 ईसा बेटा पूर्व पहली बात बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी हमारे आक्रमणकारी थे मेरे बच्चों, जो मैं देश की बात कर रहा हूं बेटा, भाई जो देश थे उस समय, जो मेरे बच्चों राज रहता था, उनको बेटा धातु कर्म का मेरे प्यारे बच्चों अर्थात एलॉय का बेटा बहुत ज्ञान था मेरे भाई लोग, बहुत ज्ञान था मेरे प्यारे बच्चों एलॉय का। लेकिन रसायन विज्ञान का कोई नॉलेज नहीं था उनको मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था। भैया जी बेटा जो किण्वन बेटा, ये मेरे बच्चों जो फर्मेंटेशन जिसे अपन कहते हैं, फर्मेंटेशन का भी बेटा नॉलेज उस समय था मेरे प्यारे बच्चों, फर्मेंटेशन का भी ज्ञान उस समय बेटा उनको था, फर्मेंटेशन का भी ज्ञान था। और मेरा साथ में पेंटिंग मेरे भाई साहब, अगर आपको याद है मेरे बच्चों, कहा जाता है कि प्राचीन काल की मेरे बच्चों जो पेंटिंग है ना, आज देखने को नहीं मिलती यार, इतनी गजब की मेरे प्यारे बच्चों पेंटिंग थी प्राचीन काल में। तो सोचो उस समय भी रसायन विज्ञान का ज्ञान था यार उनके पास। ऐसा कहना गलत है कि रसायन विज्ञान अभी अभी खोजी गई है, नहीं यार बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कहना ही गलत है एकदम से मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है ना। तो मेरे बच्चों 3000 ईसा पूर्व में ये कहानी मेरे बच्चों, ये कहानी आई सामने। बेटा उसके बाद की जो कहानी आई मेरे बच्चों, मैं उसकी बात की कहानी बताऊंगा। ये बात बेटा आ गई 3000 बेटा ईसा पूर्व से, भैया जी 3000 बेटा ईसा पूर्व से ये पहुंची 350 मेरे बच्चों ईसा पूर्व तक। भाई साहब ये देखिए बेटा 350 तक मेरे बच्चों पहुंची। भैया यहां समझना थोड़ा सा, जब मेरे प्यारे बच्चों है ना, जब ये मेरे प्यारे बच्चे जब आया 3000 बेटा ईसा पूर्व बेटा 350 बेटा, तो यहां पे मैं अपने बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, दवा का बेटा बहुत ज्ञान हुआ मेरे बच्चों, ये दवाइयों का मेरे बच्चों, अर्थात जिसे कहते हैं हम लोग औषधि, क्या बेटा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे अपन कहते हैं बेटा औषधि, मेडिसिन की बेटा डिस्कवरी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। ये बेटा हुई 3000 बेटा ईसा पूर्व से बेटा 350 बेटा ईसा पूर्व के बेटा बीच में बहुत ज्यादा बेटा औषधियों का निर्माण मेरे बच्चों हुआ। और ये कहां हुआ बेटा, ये हुआ बेटा, इसे कहते हैं इजिप्टियन इरा मेरे बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग इजिप्टियन इरा। भैया जी इसे इजिप्टियन इरा, अर्थात मेरा बात की जाए ये मिस्र की मेरे बच्चों घटना है। उस समय मेरे बच्चों इस आवर्त काल में मेरे बच्चों, इस आवर्त काल में औषधियों को बेटा ज्ञान बहुत हुआ। और ये औषधि का जो संबंध था, ये जो औषधियों का मेरे बच्चों निर्माण हुआ, ये भी किससे बेटा डिपेंड था, ये भी बेटा मेरे बच्चों आधारित था रसायन पे मेरे भाई साहब। ये भी कहां बेटा आधारित था मेरे प्यारे बच्चों, रसायन पर बेटा आधारित था। भैया जी ये भी रसायन पे मेरे प्यारे बच्चों आधारित था। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके बारे में, मैंने कहा ना बिल्कुल रुकना नहीं है यार, बिल्कुल नहीं रुकना है, मैं तो आपसे मेरा पहले से बोल रहा हूं। ये बेटा 350 से मेरे प्यारे बच्चों, 350 से बात है बेटा 1500 की मेरे बच्चों, ये 350 से मेरे प्यारे बच्चों ये बात है 1500 मेरे बच्चों, ये सब भाई साहब ये 1500 की मेरे बात है। इस कंडीशन में, इस आवर्त काल मेरे बच्चों, इस समय में मेरे प्यारे बच्चों जो मिस्र देश था भाई साहब,
यहां समझना मेरे प्यारे बच्चों को, बेटा मिस्र जो देश था, यहां बेटा रसायन विज्ञान का, भैया जी रसायन विज्ञान का प्रचलन, रसायन विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा मेरे बच्चों हो गया था। बहुत ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बेटा औषधियों का, बहुत ज्यादा मेरे बच्चों धातु कर्म, मेरा किसका, धातु कर्मों का बहुत ज्यादा मेरा अध्ययन होना स्टार्ट हो गया था मेरे बच्चों। किसमें, 350 भाई 350 से 1500 मेरे बच्चों ईसा पूर्व तक। और भैया जी उसके बाद की जो बेटा कहानी आई, मैं आपको उस पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा। ये 1500 मेरे बच्चों, 1500 से 1650 मेरे बच्चों ईस्वी तक, भैया जी 1500 से 1600 मेरे बच्चों 50 ईस्वी तक, भैया जी नाम था वैज्ञानिकों का, जिनका नाम था बेटा कैवेंडिश, भाई साहब कैवेंडिश मेरे प्यारे बच्चों, रसायनज्ञों का नाम था कैवेंडिश। भैया जी सीले, क्या नाम था मेरे बच्चों, सीले, और क्या बेटा प्रिस्टले मेरे प्यारे बच्चों, ये भाई साहब प्रिस्टले आ गए मेरे बच्चों रसायन विज्ञान में आग लगाने के लिए। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हमारे रसायनज्ञ थे, कैवेंडिश, भाई साहब सीले मेरे बच्चों और प्रिस्टले, इन्होंने रसायन विज्ञान का एक बेटा बहुत बड़ा मेरे बच्चों ट्रेंड, एक बहुत बड़ा इसको प्रस्तुत किया, जिससे लोगों को ये जानकारी मेरे बच्चों हो गई थी कि नहीं भाई साहब बेटा रसायनों का अध्ययन भाई साहब किया जाना चाहिए, रसायन का मेरे प्यारे बच्चों भाई साहब अध्ययन किया जाना चाहिए। ये मेरे बच्चों जो दौर था मेरा बेहद ही मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट और जबरदस्त मेरे बच्चों दौर था। और भैया जी अगर मैं आपसे बात कहूं, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे है भाई, 1650 से भैया जी 1700 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, 1650 से क्या बेटा 1700 मेरे बच्चों ईस्वी की बात कर रहा हूं भाई साहब, 1600 से क्या बेटा 1700 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़े रसायनज्ञ जिसे बेटा कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, मेरे प्यारे बच्चों फादर ऑफ क्या बेटा केमिस्ट्री। यहां पे बेटा जी ये जो कहानी बेटा घटित हुई फादर ऑफ केमिस्ट्री की, बेटा जिनको कहा जाता है, नाम मेरे बच्चों बहुत प्यारा है, अपन कहते हैं लेवोशिए, बेटा जिनका नाम क्या है बेटा लेवोशिए मेरे प्यारे बच्चों। लेवोशिए को बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री मेरे बच्चों कहा जाता है, और इसको माना जाता है बेटा आधुनिक युग मेरे प्यारे बच्चों, इसे बेटा अपन कहते हैं आधुनिक युग, रसायन विज्ञान का मेरे बच्चों, रसायन विज्ञान का बेटा इसे कहते हैं बेटा अपन आधुनिक युग। तो भैया जी एक बात तो मेरे प्यारे बच्चों को कंफर्म हुआ ना यार, वो बात कंफर्म करने वाली बात क्या थी कि मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान का उदय किस प्रकार हुआ यार। तो रसायन विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों जो उदय हुआ कुछ इस प्रकार हुआ यार, 3000 बेटा ईसा पूर्व की बात थी, है ना बेटा, जो प्राचीन काल की बेटा गाथा गाई जा रही थी मेरे प्यारे बच्चों। उस समय मिस्र, भारत, चीन और क्या बेटा यूनान की कहानी बेटा, बेटा उस समय क्या उनको ज्ञात था, धातु कर्म, किण्वन बेटा पेंटिंग का बेटा बहुत नॉलेज था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं था, कुछ ज्यादा जानकारी मेरे बच्चों नहीं थी, वो रसायन विज्ञान के बारे में कुछ जानते नहीं थे मेरे बच्चों। लेकिन हाँ जो बेटा औजार, जो पेंटिंग, जो कलाकारी मेरे बच्चों, जो वस्तुओं का यूज उन्होंने किया था, आज के समय में वो देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बेटा 350 से बेटा हमने क्या बोला 1500 के बेटा इसी के बीच में मिस्र, भारत, चीन और यूनान में औषधियों का, दवाइयों का बहुत ज्यादा मात्रा मेरे बच्चों ज्ञान होने लगा भाई साहब, बहुत ज्यादा मात्रा मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान उनको बेटा होने लगा भाई साहब, बहुत ज्यादा बेटा औषधि उनको बेटा क्या प्राप्त हुई। लेकिन औषधि भी किससे संबंधित है बेटा, रसायन से। लेकिन रसायन के बारे में बेटा इन्होंने कुछ कहा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। और भैया जी ये बात है 1500 से बेटा 1650 ईस्वी के बीच में बेटा कैवेंडिश आए, सीले आए, प्रिस्टले आए मेरे बच्चों। इन्होंने बहुत सारी गैसों का अध्ययन किया बेटा जी, बहुत सारी गैसों की इन्होंने बेटा स्टडी की मेरे प्यारे बच्चों। और गैसों के अध्ययन के साथ इन्होंने रसायन विज्ञान का एक कदम मेरे बच्चों, एक कदम बेटा आगे बढ़ाया, एक लेवल मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान का इन्होंने अलग बढ़ाया और कहा कि यस दुनिया में सब कुछ क्या है यार, पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड वाइड रसायन से जीवित है, रसायन ही सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चों, रसायन से ही सब कुछ चल रहा था, ऐसा उनका मानना था। और प्यारे बच्चों दुनिया में रसायन विज्ञान का जब डंका बजना स्टार्ट हुआ, जब प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो भैया जी आया रसायन विज्ञान का आधुनिक युग मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान का बेटा आधुनिक युग आया। और रसायन विज्ञान के आधुनिक युग में एक भाई साहब, भाई बहुत छोटा मेंबर अपने परिवार का एक गरीब सदस्य जिनका नाम था लेवोशिए, लेवोशिए पधारे मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही आए
रसायन विज्ञान का पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड मेरे बच्चों आया। भाई साहब जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना गया, इनकी क्या गाथा है, सारी बातें मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, सारी बातें मेरे बच्चों अपने बच्चों को मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया जी अब यहां पे आगे क्या हुआ कहानी, अब उसके आगे थोड़ा हम समझते हैं। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट करते रहें, जो चीजें हमारे बच्चों को क्लियर होती जाए उसको आप कमेंट करते चले। तो मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया समझें, हमने बेटा बोला केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को हम लोग बेटा क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री। मेरे भैया जी क्या कहते हैं अपन? केमिस्ट्री कहते हैं। समझना बेटा जी, है ना। केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों, रसायन शब्द का प्रयोग, सबसे पहले तो ये जानो रसायन शब्द का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोग सर्वप्रथम भैया जी सर्वप्रथम किसने किया था? लेवोसिये नामक, लेवोसिये नामक मेरे प्यारे बच्चों, लेवोसिये नामक रसायनज्ञ ने किया था। लेवोसिये नामक क्या बेटा? रसायनज्ञ ने किया था। क्या बताया इन्होंने बेटा? इन्होंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में? भाई साहब चलो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहां देखें आप लोग। तो बेटा जी ये जो केमिस्ट्री वर्डवा है ना, ये केमिस्ट्री शब्द को हमारे प्यारे बच्चों मिस्र देश का एक लैटिन शब्द है बेटा। मिस्र देश के लैटिन शब्द मेरे प्यारे बच्चों, मिस्र देश के बेटा लैटिन शब्द, बेटा लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड मेरे बच्चों कीमिया से लिया गया है यार। भाई साहब कीमिया से लिया गया है ना, कीमिया से लिया गया है, समझो। और मेरे बच्चों जानो इसके बारे में भाई साहब, है ना। भैया जी यहां देखें बेटा, जो आपका केमिस्ट्री वर्ड है मेरे बच्चों, लेवोसिये ने क्या भाई साहब मिस्र देश का एक लैटिन मेरा वर्ड था कीमिया। मेरे बच्चों यहां जो कीमिया का मतलब बताया जाता है भाई, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉयल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लैक सॉयल, जिसे कहते हैं बेटा काली मिट्टी। भैया जी इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काली मिट्टी बेटा कहा जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया बेटा? कीमिया से आया। लेवोसिये नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले मेरे बच्चों बताया था। बताओ भाई साहब ये बात क्लियर है क्लियर नहीं है यार? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, फटाफट सारी बातें बताते चलो भाई साहब, है ना। जल्दी जल्दी करो फिर आगे बेटा हम बढ़ते हैं। बताओ जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर है या क्लियर नहीं है? एकदम तगड़े से भाई साहब बताओ मेरे को आप लोग। क्लियर भैया जी? यस मेरे प्यारे बच्चों क्या बात है, बहुत बढ़िया एकदम सही है ना। तो मेरे बच्चों ये आया मेरे प्यारे बच्चों, इतनी छोटी से स्टेटमेंट को लेकर पूरी दुनिया में क्या हुआ, कितना बवाल हुआ, आइए मैं उसकी थोड़ी सी बात करता हूं। एक झलक मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। आइए एक झलक से पूरे केमिस्ट्री की जो बातें हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा यहां पे, समझना बेटा। एक भैया साहब यहां देखिए थोड़ा सा, मैं अपने बच्चों को देने चल रहा हूं क्या बेटा? गुरु मंत्र। भैया समझो, और इस गुरु मंत्र को डेली रटना है बेटा। गुरु मंत्र ऑफ केमिस्ट्री, समझो मेरे प्यारे बच्चों। गुरु मंत्र ऑफ क्या बेटा? केमिस्ट्री। सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने अपने बच्चों से एक बात कही, एक छोटी सी परंपरागत मेरे बच्चों मैंने बात बोली कि भाई साहब केमिस्ट्री का जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो केमिस्ट्री का रिलेशन है भाई साहब कहां से आया, है ना, कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री का रिलेशन कहां से आया? एक बात तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा, तो मेरे बच्चों ने नाम लिया मैटर। अरे साला सब कुछ तो मैटर से ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। दुनिया में जो भी कुछ होता है सब कुछ मेरा किससे होता है भाई साहब? मैटर से होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैटर से होता है, द्रव्य से होता है बेटा, है ना। किसी से झगड़ा किए, एक झापड़ उसको मारे, क्या क्रिएट हुआ? मैटर। भाई कोई मैटर रहा होगा तभी साला मार खाया ये मेरे प्यारे बच्चों। भाई साहब कहीं कुछ गलत काम हुआ, क्या हुआ? मैटर क्रिएट हो गया। तो भैया एक बात जान लीजिए, दुनिया में साला सब कुछ मैटर ही है। मतलब मैटर के स्टडी से भाई केमिस्ट्री का बड़ा फायदा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया एक बात बताइए हमको यहां पे, भाई द्रव है क्या? सबसे पहले मेरे बच्चे जाने कि भाई साहब क्या है मैटर? मैटर, मैटर सामने एकदम दिखाई दे रहा है बेटा। व्हाट इज द्रव्य? भाई मैटर क्या है? जानो मेरे बच्चों, जानो। तो मैं अपने बच्चों से सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा,
बेटा बहुत शब्द है बेटा जी। सबसे पहले दुनिया के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे भारत देश से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि कणाद, मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि कणाद। बेटा ये देखिए, ये बेटा है महर्षि कणाद ने क्या बोला मेरे बच्चों। महर्षि कणाद ने क्या बोला मेरे बच्चों, इन्होंने बताया कि दुनिया में जो मैटर है ना, मैटर मैटर मैटर, भैया जी एक बात है, क्या बताया इन्होंने कि छोटे छोटे, मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे भाई साहब कणों से मिलकर बने हैं, है ना। छोटे छोटे क्या बेटा, कणों से मिलकर बने हैं मेरे बच्चों, कणों से मिलकर बने हैं, मिलकर बने हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं भूलना है, मिलकर बने हैं। ये ऐसा किसने कहा मेरे बच्चों, ऐसा महर्षि कणाद ने कहा। और इन्हें क्या नाम दिया, इन्होंने कहा ये कण कहलाते हैं मूल कण। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूल कण कहलाते हैं। समझना थोड़ा सा भैया जी, हाँ एकदम जबरदस्त। देखिए कौनो दिक्कत हो तो हमको बता दे भैया जी। इसे मूल कण कहा गया, जिसे कहते हैं बेटा फंडामेंटल पार्टिकल। यार है ना, इतना तो जानते हो भाई, अंग्रेजी तो आती होगी। फंडामेंटल मेरे बच्चों पार्टिकल कहते हैं, इसको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों को, याद रखना है भाई साहब, फंडामेंटल बेटा पार्टिकल कहते हैं। ऐसा महर्षि कणाद का कहना था मेरे प्यारे बच्चों। बाद में दुनिया का सबसे महान फिजिशियन जिनका नाम था बेटा आइंस्टीन, भाई साहब जिनका नाम क्या था मेरे बच्चों, आइंस्टीन नाम था। भाई मामला तो कुछ गड़बड़ मेरा होने वाला था तो पता था, लेकिन उससे पहले बताऊंगा बेटो मेरे बच्चों, उसके पहले आ जाओ। आया भाई जॉन डाल्टन। कौन आया मेरे बच्चों, जॉन डाल्टन आया मेरे बच्चों। ये लो भाई साहब, बेटा केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी कमी है मेरे बच्चों, अगर कोई उन्नति कर रहा है ना तो दूसरा उसकी पूंछ पकड़ के लटका हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो आगे उसको नहीं बढ़ने दे रहा है। केमिस्ट्री में पता है क्या है, अरे सिंपल सी बात समझो यार, दुनिया अगर इंडस्ट्री बेटा हीरो हीरोइन बड़े हैंडसम है ना, तो भाई उससे हैंडसम बनने की कोशिश लोग कर रहे हैं, किसका यूज करके, केमिस्ट्री का यूज करके। बेटा तुम्हारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है यार, तुम्हारी केमिस्ट्री बड़ी क्या बेटा अच्छी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यार आ जाओ, जॉन डाल्टन ने कहा नहीं यार ऐसा कहना गलत है भाई साहब। इन्होंने कहा कि जो ससुर जो मैटरवा है ना, ये मिलकर बना है परमाणु से। किससे मिलकर बना है बेटा, परमाणु से। इन छोटे पार्टिकल को, इन छोटे कण को मेरे बच्चों इसने नाम दिया क्या बेटा, परमाणु। क्या दिया बेटा, परमाणु दिया। भैया जी समझना। और जॉन डाल्टन ने एक बात मेरे बच्चों और कही थी बेटा, ये कहानी है जॉन डाल्टन, भैया जी जॉन डाल्टन और मेरे बच्चों प्लस एवोगाड्रो, भैया जी एवोगाड्रो, समझो एवोगाड्रो, दोनों ने कहा परमाणु से कौन बनता है, अणु बनता है। कौन बनता है मेरे बच्चों, अणु बनता है। यार बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी छोटी सी खूबियत मैं अपने बच्चों के अंदर लाने चल रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बात। मैंने कहा ना शून्य से स्टार्ट करना है। अब शून्य का मतलब ये होता है मेरे बच्चों को यार हर एक चीज बताई जाए। अभी कुछ ऐसे ही मैटर आएंगे आपके सामने जो आपको पता नहीं होगा। मैंने कहा ना मैटर, मैटर सब कुछ कर रहा है, क्या करेंगे हम लोग। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दौड़ के। बच्चों महर्षि कन्नड़ ने कहा कि छोटे छोटे कणों से द्रव मिलकर बना होता है जिन्हें मूल कण कहते हैं। लेकिन भाई साहब जॉन डाल्टन और मेरे बच्चों, जॉन डाल्टन ने कहा नहीं यार ये द्रव परमाणु से मिलकर बना होता है। उसके बाद एवोगाड्रो आए तो जॉन डाल्टन एवोगाड्रो ने मिलकर बताया, जॉन डाल्टन और एवोगाड्रो ने मिलकर बताया नहीं भाई साहब अणु से मिलकर बना होता है मेरे बच्चों। तो बेटा जी ये ससुरा जो अणु होता है भैया इसका खोज किसने किया, अगर हमारे बच्चों से पूछा जाए तो एवोगाड्रो ने खोज किया अणु की। अब बच्चों परमाणु की खोज किसने किया बेटा, डाल्टन ने किया। किसने किया बेटा, डाल्टन ने किया मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक रुकने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खड़े उठना है मेरे बच्चों। इसके भी आगे कहानी बढ़ी, लेकिन मैं इसके अभी आगे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी द्रव मेरे बच्चों बाकी है, मैटर अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे कि मैटर क्या है यार, क्या है मैटर, ये जानना अभी मेरे बच्चों को बाकी है भाई साहब। तो बेटा जी द्रव क्या है मेरे बच्चों, वे सब कुछ, ये वे सभी चीजें, वे सभी चीजें जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, द्रव कहते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग मेरे बच्चों जानते हैं। मैंने कहा क्या कहा यार, वे सभी चीजें। भैया जी यहां मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा से, वे सब कुछ, वे क्या बेटा, वे सब कुछ जो स्थान घेरते हैं, जो
स्थान घेरते हैं तथा जिनका कुछ भार होता है, भैया जी मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है यार? मैटर कहलाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा तो मेरे बच्चों मिलकर लोगों ने बताया। मेरे ख्याल से मैटर को ऐसा कहना गलत है यार, ऐसा कहना ही गलत है मेरे बच्चों। मैटर को ऐसा कहना गलत है क्योंकि इमेजिनेशन है यार। हम एयर के बारे में क्या जाने यार, एयर के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं? जो दिखता है वही बिकता है। जैसे मेरा सॉलिड आया, लिक्विड आया, तुमने कहा यस दिस इज मैटर। भाई प्लाज्मा की बात की जाए मेरे बच्चों, प्लाज्मा की बात की जाए, बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बच्चों द्रव में हम थे, द्रव में थे मेरे बच्चों। द्रव के समय ही ये लाइटियां थोड़ा सा मेरा काम खराब कर दी। उनको पता नहीं है कि लाइट जहां से आ रही है वो भी ससुरा मैटर है। वो भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैटर है। जान लो, केमिस्ट्री गुस्सा आ जाएगी तो इनको दिक्कत हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यहां तक की बेटा बातें मेरे बच्चों क्लियर होगी। आई होप बेटा सारे बच्चों को, मेरे बच्चों को यहां तक की बेटा बातें एकदम क्लियर होगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। चलो आ जाओ मेरे बच्चों। मेरा उसकी बात देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को तो मेरा एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। वो बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा बात होती है मेरा द्रव की अवस्था। मेरे बच्चों द्रव की क्या बेटा? अवस्था। चलो भैया जी हम बात करते हैं बेटा द्रव की अवस्था। बेटा जी द्रव की मेरे प्यारे बच्चों अवस्था, द्रव की क्या बेटा? अवस्था, है ना मेरे बच्चों? अवस्था, या मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये बात कहना सही है जिसे मेरा अपन कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ क्या बेटा? मैटर। चलो कोई मैटर नहीं करना आप लोग, बिल्कुल मैटर मत करना, मैं मैटर करूंगा, बस मैं मैटर करूंगा मेरे बच्चों। द्रव की अवस्था मेरे प्यारे बच्चों, है ना? चले भाई साहब। यस यार, एक करंट बेटा जो है ना वो भी मैटर ही है, बिल्कुल परेशान मत होना मेरे प्यारे बच्चों। बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। जैसे मेरे बच्चों मैं बात करता हूं, एक छोटी सी बात बतानी भूल गई मैं भाई। चलो मेरे बच्चों मैं फीलिंग्स की बात करता हूं। देखो फीलिंग्स, है ना? फीलिंग्स बेटा जी थोड़ा समझ लेना मेरे बच्चों, जिसे बेटा कहते हैं भावना, है ना? भावना मेरे प्यारे बच्चों, है ना? भावनाएं, जिसे मेरा अपन क्या कहते हैं बेटा? भावनाएं कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों आप जानते हैं ऑनेस्ट, जिसे मेरा कहते हैं ईमानदार। क्या बोलते हैं? ईमानदार मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ईमानदार। यहां समझना थोड़ा सा बच्चों। दूसरा बेटा लव, क्या बात है यार, जिसे अपन कहते हैं प्यार, प्यार मोहब्बत वाली बातें मेरे प्यारे बच्चों भाई साहब। तीसरा हेट, क्या मेरे प्यारे बच्चों? हेट, इसे कहते हैं घृणा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? घृणा कहते हैं भाई साहब, घृणा कहते हैं मेरे बच्चों, है ना? घृणा भाई साहब, ये जानते हैं आप लोग बेटा जी। उसके बाद मैंने बोला ब्यूटीफुल। आए है, क्या बात है यार बच्चा, अपन ने बोला ब्यूटीफुल मेरे बच्चों, जिससे अपन ने कहा सुंदर। चलो देख लो थोड़ा सा मैट्रिक कहानी बेटा, यहां भी आ जाओ थोड़ा सा मेरे बच्चों। मैंने अपने बच्चों से कहा, है ना? मैंने अपने बच्चों से क्या बोला थोड़ा समझना भाई साहब। मैंने अपने बच्चों से कहा कि बताइए क्या यार ऑनेस्ट, ईमानदार क्या द्रव है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। भाई कितने किलो तुम्हारी ईमानदारी बताओ मेरे बच्चों? कितना भैया तुम्हारी ईमानदारी का वजन है बताओ मेरे बच्चों? तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना, स्पेस भी नहीं घेरता है भाई तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो जहां खड़े हो जाओ बेटा, पूरी ईमानदारी का स्पेस बेटा स्थान को कवर कर ले मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ऑनेस्ट ईमानदार मेरे बच्चों मैटर नहीं भाई साहब, है ना? ये मैटर नहीं है, आप समझना बच्चों। लव मेरे बच्चों प्यार, प्यार की बात करता हूं भाई साहब। ऐसा कभी नहीं, तो कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि भाई साहब अगर किसी से प्यार अगर मेरे बच्चों हो तो कभी तुमने एक चीज देखा होगा भाई, अगर कोई कहे भाई कितने किलो हमसे प्यार करते हो, कितना किलो करते हो? कुछ बच्चे इतने झूठे होते हैं ना, इतने झूठे होते मेरे बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे हम तुमसे इनफाइनाइट प्यार करते हैं, अनंत प्यार करते हैं। तो मेरा अनंत मेरे प्यारे बच्चों, अनंत का कोई यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, कहना मेरा एकदम गलत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैटर नहीं है यार, वो मैटर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात याद रखना है आप लोगों को, है ना मेरा जी? और बच्चों हेट, जिसे मेरे कहते घृणा, भाई साहब कई किलो गुस्सा हो तुम? 10 कुंटल, 20 कुंटल, 40 कुंटल, कितने गुस्से में हो यार तुम? तो बेटा ऐसा तो मेरा कहना गलत है भाई। ब्यूटीफुल कितने सुंदर हो, 25-30 किलो मेरे बच्चों सुंदर, है ना? 25-30 बच्चों भैया किलो मेरा क्या मेरे बच्चों आपका सुंदरता है? तो नहीं, ऐसा नहीं मेरे बच्चों, ये बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल मैटर नहीं है, ये मेरा बिल्कुल मैटर नहीं है। तो इसकी बात यहां पे क्लोज करो। तो याद रखना बेटा, जहां फीलिंग नामक शब्द आए
जहां फीलिंग नामक शब्द आए मेरे बच्चों वो मैटर नहीं होगा, आप लोग जानते हैं बिल्कुल बेटा, मुझे उस बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया हम आते द्रव की अवस्था मेरे प्यारे बच्चों। क्या बेटा द्रव की अवस्था, भाई साहब समझना मेरे बच्चों, द्रव की अवस्था बेटा जी तो जानते हैं आप लोग मेरे बच्चों जानते हैं। मैं आ जाओ थोड़ा सा अपने बच्चों को बताता हूं भाई साहब, द्रव की अवस्था बेटा जी है ना, द्रव की अवस्था। तो मेरे बच्चों पहला है ना बच्चों, दूसरा और क्या बेटा ये तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, और बताऊंगा मैं आपको यार, डरना नहीं। ये चौथी बेटा अवस्था, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी पांचवी अवस्था, और मेरे प्यारे बच्चों ये हुई आपकी क्या बेटा छठवीं अवस्था। बेटा 6 अवस्थाएं होती हैं द्रव की मेरे बच्चों, द्रव की 6 अवस्थाएं बेटा कुल होती हैं, ठीक नहीं, चमकाना थोड़ा सा। द्रव की मेरे बच्चों 6 अवस्थाएं बेटा होती है ना, समझना। ज्यादा हो गया ना मेरे बच्चों, हाँ तो मेरे बच्चों ज्यादा ही जानना है यार, ज्यादा ही आप लोगों को जानना है, समझना थोड़ा सा भैया जी, है ना। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों पहला जिसे कहते हैं भाई साहब ठोस, आहा क्या बात है, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ठोस कहते हैं, जिसे बेटा अपन इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड कहते हैं। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों इसे बेटा अपन कहते हैं द्रव, है ना, इसे बेटा अपन कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिक्विड कहते हैं बेटा जी, है ना, इसे बेटा लिक्विड कहते हैं। और भैया जी उसके बाद मेरे बच्चों हमारे पास क्या है बेटा, गैस। क्या है बेटा, गैस आया, ये देखो बेटा इसे अपन कहते हैं गैस मेरे बच्चों, ये है ना, ये आपको याद रखना चाहिए भाई साहब। इसे मेरे बच्चों अवस्था के आधार पर बांटा गया, अवस्था के आधार पर, अवस्था के क्या बेटा आधार पर मेरे बच्चों ये डिवाइड किया गया, ये वर्गीकरण है 3। अब बच्चों यहां पे मेरे बच्चों क्या है बेटा, तापांतर के कारण। क्या मेरे बच्चों, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण बेटा, या तापांतर के आधार पर बेटा वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण मेरे बच्चों को पता होना चाहिए भाई साहब, पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, ये बातें पता होना चाहिए, है ना। क्लियर है ना भैया जी, क्लियर है ना इतनी बात, चलो यार आ जाओ। तो बच्चों यहां पे बात करते हैं बेटा प्लाज्मा। क्या है मेरे बच्चों, प्लाज्मा आया बेटा, प्लाज्मा भैया समझना, प्लाज्मा इसे बेटा हम कहते हैं प्लाज्मा, है ना। उसके बाद मेरे बच्चों भाई साहब जिसे कहते हैं बीईसी। क्या कहते हैं बेटा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेटा, बोस आइंस्टाइन मेरे बच्चों, आइंस्टाइन बेटा जी, है ना, आइंस्टाइन या जिसे बोलते हैं आइंस्टीन कंडेंसेट भैया जी, संघनन मेरे बच्चों, संघनन, है ना, ये मेरे बच्चों अवस्था। और उसके बाद बेटा जिसे बोलते हैं फर्मियोनिक। क्या बोलते हैं बेटा, फर्मियोनिक कंडेंसेट, FEC बेटा बोलते हैं फर्मियोनिक, मियोनिक कंडेंसेट मेरे प्यारे बच्चों, फर्मियोनिक कंडेंसेट, कंडेंसेट बेटा जी, ये देखें भाई साहब। तो मेरे बच्चों ये 6 अवस्थाएं बेटा होती हैं, सारे बच्चे बेटा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भाई साहब ये 6 अवस्थाएं मेरे बच्चों द्रव की बेटा होती हैं भाई, ठोस द्रव गैस मेरे प्यारे बच्चों, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बीईसी, और मेरे बच्चों FEC बेटा फर्मियोनिक कंडेंसेट। क्या बेटा, फर्मियोनिक कंडेंसेट मेरे बच्चों, ये बात आप लोग जाने। तो भैया जी ठोस का जो नेचर बेटा होता है ये होते हैं रिजिड। क्या होते हैं मेरे बच्चों, रिजिड बेटा, ये रिजिड होते हैं, ठीक है नहीं, जिन्हें बेटा अपन कहते हैं दृढ़। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे बेटा अपन कहते हैं दृढ़ मेरे बच्चों, दृढ़ कहते हैं। अब भैया जी ये कैसा होता है बेटा, ये होता है बेटा फ्लूइड। क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है बेटा फ्लूइड, इनमें प्रवाह होता है, तो इनका बेटा जो प्रकृति होती है बेटा फ्लूइड होता है। और भैया गैस में ये मेरे बच्चों होते हैं कंप्रेसिबल। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंप्रेसिबल बेटा होते हैं, है ना, कंप्रेसिबल मेरे प्यारे बच्चों, कंप्रेसिबल बेटा होते हैं, अर्थात बेटा हम इसको संघनित कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं बेटा, संघनित कर सकते हैं मेरे बच्चों। ये भैया प्लाज्मा बेटा, जो प्लाज्मा आपकी होती है ये सबसे बेटा हॉटेस्ट स्टेट होती है बेटा, सबसे हॉटेस्ट स्टेट, सर्वाधिक गर्म अवस्था, सबसे गर्म अवस्था मेरे बच्चों होती है, गर्म अवस्था भैया याद रखना, सबसे बेटा गर्म अवस्था मेरे बच्चों होती है ये। जैसे बेटा स्टार हो गए मेरे बच्चों, स्टार हो गया, सन हो गया भैया, स्टार हो गया मेरे बच्चों, सन हो गया बेटा जी, है ना। ये होता है बच्चा क्या, प्लाज्मा की कहानी बेटा, सबसे गर्म मेरे बच्चों अवस्था की प्लाज्मा पाई जाती है। और प्यारे बच्चे जो बीईसी बेटा होती है, बीईसी बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा सबसे ठंडी अवस्था, ठीक है, सबसे ठंडी मेरे बच्चों,
सबसे ठंडी अवस्था किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे बेटा ठंडी अवस्था जो होती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी होती है बेटा? बीईसी की होती है। तो बेटा जी सबसे पहली बात तो यहां पे मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगा बेटा, है ना, ठीक नहीं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को यहां ये कहना चाहूंगा कि बेटा जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, ये जल्दी से देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन बेटा ऐसा कहा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म, बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे बच्चों और ह्यूमन बॉडी, क्या बेटा? ह्यूमन बॉडी में ये बेटा पाया जाता है ना, लिविंग बेटा ऑर्गेनिज्म मेरे बच्चों, सजीवों में, किसे बेटा? सजीव मेरे बच्चों ये देखने को मिलता है बेटा, प्लांट्स मेरे बच्चों देखने को मिलता है। अब भैया जी ये है क्या बेटा? आपका फर्मियोनिक, क्या मेरे बच्चों? बेटा फर्मियोनिक बेटा होता है आपका कंडेंसेट। तो बेटा सारी चीजें ज्यादा हमारे बच्चों को रिकवर करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे बच्चों को जानना है यार, मेरे प्यारे बच्चों को इस चीज को जानना है, समझना है कि नहीं भाई साहब द्रव की 6 अवस्थाएं होती हैं। बताओ अगर ये क्लियर है तो ठोको कमेंट मेरे बच्चों, अगर ये क्लियर है तो ठोको जल्दी जल्दी कमेंट, और मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से कंफर्म करके बताओ। कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का? अगर कोई क्वेश्चन है तो दबा के पूछो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप दबा के पूछ सकते हैं। अगर बेटा मेरे बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं भाई साहब। यस बेटा यस, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, सारे बच्चे हमारे कमेंट करें बेटा, क्लियर है या क्लियर नहीं है? गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। चलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। हाँ बेटा जो आपके बेटा फर्मियोनिक मेरे बच्चों कंडेंसेट होती है, ठीक है नहीं, जनरली बेटा अगर बात की जाए बच्चों तो प्लाज्मा और बीईसी के बीच में पाई जाती है ना मेरे बच्चों ये। और याद रखना बेटा ये होती है आयनिक अवस्था, याद रखना मेरे बच्चों, इसे हम आयनिक अवस्था भी कहते हैं मेरे बच्चों, ये आयनिक अवस्था होती है ना। चलो क्लियर बेटा जी? हाँ भैया आदर्श जी, अब क्या करें यार मेरे बच्चों, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है भाई साहब, मौका मिला है मुझे पढ़ाने का तो मैंने कहा चलो यार अपने बच्चों को ये भी दिखा देता हूं मैं, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, जितने हमारे स्टाफ है सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग को मेहनत करनी है यार बस जबरदस्त मेरे बच्चों। ये बात क्लियर है क्लियर नहीं है? आई एम फ्रॉम बिहार स्टार बोर्ड बेटा, रोहित रंजीत जी बहुत बहुत वेलकम बेटा, किसी बोर्ड के हों बढ़िया से पढ़े बेटा, बहुत मजा आने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है ना, बिल्कुल मेरे बच्चों को परेशान नहीं होना है भाई साहब। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। तो ये बात मेरे बच्चों क्लियर है क्लियर नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है या क्लियर नहीं है? भैया जी क्लियर है बेटा जी ना? चलिए यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ो। अब जैसे मैं अपने बच्चों को बेटा कुछ अवस्था परिवर्तन दिखाना चाहूंगा यहाँ पे मेरे बच्चों, यही भी जैसे आते हैं द्रव की अवस्था परिवर्तन। द्रव की अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन मेरे बच्चों, ये वेरिएशन स्टेट, इसे बेटा बोलते हैं वेरिएशन इन स्टेट ऑफ मैटर, ऑफ क्या मेरे बच्चों? मैटर। भैया जी देखें यहां पे थोड़ा सा प्यारे बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा मजा लेने के लिए मेरे भाई साहब एकदम बढ़िया से। बेटा इंट्रोडक्शन देने का समय आएगा तो देंगे, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है मेरे बच्चों को, है ना। यस बेटा क्या बोलेंगे? द्रव की अवस्था मेरे बच्चों 6 होती है ना, आराम से बोलना है। चलो देखो तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, अब थोड़ा गंभीर हो जाओ मेरे बच्चों। यहां देखिए बच्चों, सबसे पहले बात तो आप लोग एक जानते हैं, मैं उसको बेटा बार बार अपने बच्चों को रिकॉल करवाना चाहूंगा बेटा जी। आप लोग बेटा ये चीज समझते हैं भाई साहब, हमारे पास क्या होता है बेटा? ठोस, है ना मेरे बच्चों। फिर क्या होता है बेटा? द्रव। फिर क्या बेटा? गैस मेरे बच्चों। उसके बाद क्या बेटा होता है आपका? प्लाज्मा। चलो यहां तक थोड़ा हम लोग आ जाते हैं। प्लाज्मा, ये अवस्थाएं बेटा आपस में कैसे बदलती हैं, पहले ये सीखो मेरे बच्चों। अगर आपसे कभी कोई ये कहे कि इनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, क्या बताओगे आप लोग? समझना थोड़ा सा, हाँ डरना नहीं, देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा। समझना है थोड़ा सी इस बात को, एकदम क्लियर मेरे बच्चों समझना। भैया जी क्या कहना चाहता हूं मैं, तो भैया जी ठोस से गलन में, भाई कि द्रव में मेरे बच्चों, इसे मेरा कहते हैं गलन।
क्या कहते हैं बेटा, गलन मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा जी द्रव से गैस में मेरे बच्चों, द्रव से क्या बेटा, गैस में बदलना, द्रव से क्या बेटा, गैस बदलना, बेटा हम इसे कहते हैं क्या बेटा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मेरे बच्चों। और बेटा यहां समझना थोड़ा सा, गैस से बेटा प्लाज्मा में बदलना, गैस से प्लाज्मा में बदलना, इसे बेटा बोलते हैं आयनीकरण, आयनीकरण। पहले ये समझो मेरे बच्चे, समझेंगे भैया जी मैंने क्या बोला, एकदम बढ़िया देखना है ना, यस समझना बेटा जी, समझना मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे। बेटा गलन क्या है बेटा, मेल्टिंग, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेल्टिंग कहते हैं बेटा जी। ओके, और बेटा जी ये बेटा होता है, इसे बेटा बोलते हैं वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन। और बेटा इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन बेटा बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बच्चों अंग्रेजी में भी थोड़ा पता होना चाहिए, जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बताऊंगा, सब बताऊंगा, रोहित भैया जी चिंता ना करें मेरे बच्चों, एकदम चिंता ना करें भाई साहब, समझना। अब बेटा जी प्लाज्मा से गैस में बदलना, इस तरह बोलते हैं आयनीकरण, आयनीकरण मेरे बच्चों, ये बेटा इसे बोलते हैं डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन। ओके दिस इज क्लियर बच्चों। गैस से द्रव में बेटा चेंज होना मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा जी द्रव से ठोस में बदलना बेटा जी, बेटा इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग, क्या बेटा बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बेटा फ्रीजिंग दैट मींस बेटा इसे बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग मतलब जमना, क्या मेरे बच्चों, जमना बेटा इसे बोलते हैं, है ना। और बच्चों यहां पे इसे बेटा क्या बोलते हैं बेटा, इसे गैस से बेटा द्रव बदलना, बेटा इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मेरे प्यारे बच्चों अपन इसे कहते हैं, इसे बेटा कहते हैं संघनन, क्या कहते हैं बेटा, संघनन। और एक बात तो आप लोग और जानते हो, चर्चे में हो यार तुम लोग, मैंने सुना है बड़े चर्चे में हो यार भाई साहब। अरे भैया ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, ठोस से बेटा डायरेक्ट बेटा गैस में बदलना, इसे कहते हैं बेटा सब्लिमेशन, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद बा कि ना याद बा हो, जल्दी बताए मेरे बच्चों। क्या लिक्विडिफिकेशन भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब बेटा इसे सोलिडिफिकेशन भी कहते हैं, सोलिडिफिकेशन, भैया इसे सोलिडिफिकेशन भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो बच्चों यहां पे एक चीज बेटा हमारे सामने आया बेटा, गलन मेरे बच्चों, क्या बेटा, गलन, जिसे बेटा बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग मेरे बच्चों, है ना। और एक है मेरे बच्चों क्या बेटा, भाई गलन मेरे बच्चों, है ना। और एक है बेटा जमना, जमना मेरे बच्चों, जिसे बेटा बोलते क्या है बेटा, बॉइलिंग, सॉरी बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, भाई साहब इसे बेटा बोलते हैं फ्रीजिंग। कहां गए हो यार, यस चलो बेटा एक आए बेटा क्या, फ्रीजिंग। समझना थोड़ा सा बेटा, अगर मेरे भाइयों ने पूछा है तो मैं रिस्पॉन्स कर दे रहा हूं, थोड़ा समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ड यहां पे है क्या बेटा, एक है गलन और एक है क्या बेटा, जमना मेरे बच्चों, फ्रीजिंग। बच्चों गलन है क्या, गलन मेरे बच्चों एक प्रक्रिया है, गलन एक क्या है बेटा, एक प्रक्रिया है। मतलब बेटा सोलिड से लिक्विड में बदलना, बेटा सोलिड से भाई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है बेटा, गलन कहलाता है। और मेरे बच्चों जमना की बेटा बात करते हैं भाई साहब, बेटा बात करो फ्रीजिंग की, बेटा फ्रीजिंग मेरे बच्चों क्या होता है भाई साहब, लिक्विड से, भैया जी लिक्विड से सॉलिड में बदलना, लिक्विड से मेरे बच्चों सॉलिड में बेटा बदलना क्या कहलाता है बेटा, फ्रीजिंग कहलाता है मेरे बच्चों। अगर मेरे भाई साहब आपसे कह दिया जाए कि भैया मेल्टिंग पॉइंट मध्य प्रदेश और बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट भाई साहब मेरे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ये बेटा, यहां देखें मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये भी बेटा समझ लो मेरे बच्चों। भाई सब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये भी समझ लो, है ना। तो मैं अपने बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा बेटा, जहां पॉइंट वर्ड जुड़ जाए बेटा, मतलब बेटा जहां बेटा गलन मेरे बच्चों, भाई साहब गलन बिंदु क्या होता है, भाई जमना बेटा बिंदु क्या है मेरे बच्चों, भाई आपका
बोइलिंग मेरा पॉइंट क्या होता है। कभी अगर ऐसे वर्ड आए मेरे बच्चों के सामने जहां पॉइंट जुड़ जाए, वहां याद रखना वहां टेम्परेचर की बात कर रहा है, ताप मेरा निर्धारण की बात कर रहा है। मतलब बेटा वह ताप जिस ताप पर ठोस अवस्था बेटा द्रव अवस्था मेरे बच्चों चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों गलन। क्या कहते हैं बेटा? गलन कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वह ताप जिस पर मेरे बच्चों लिक्विड बेटा ठोस में बदल जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे बेटा कहते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बेटा कहते हैं? बेटा फ्रीजिंग पॉइंट मेरे बच्चों। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है यार? अगर मैं बिहार प्रदेश की बात करता हूं तो भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो मेरे बच्चे बताएंगे कि भाई साहब वह ताप बेटा जिस ताप पर द्रव गैस में बदल जाता है, उसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं भाई साहब? उसे कहते हैं बेटा यहां पे बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है क्लियर नहीं है? जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया मेरे बच्चों को वो क्लियर है क्लियर नहीं है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा एग्जांपल है, मैं क्लाउड का, वाटर का और बर्फ का, आइस का, मेरे बच्चों बादल का, भाई साहब बादल का, उसके बाद मेरे बच्चों पानी का, और मेरे प्यारे बच्चों और मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा यहां पे, और साथ ही साथ अगर हम कहें अपने बच्चों से कि भैया जी किसका? आइस का, बर्फ का, इन तीनों में रिलेशन क्या है भाई साहब? इन तीनों में रिलेशन मेरे बच्चों क्या है? ये मेरे बच्चों से पूछा जाए भाई साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना भैया, याद रखना थोड़ा सा। चलो आ जाओ मेरे गांव वाले बच्चों, आ जाओ यार, दहाड़ तो आ जाओ भैया। सबसे पहले तो हम बनाएंगे बादल। ये लो बादल हमने बनाया मेरे बच्चों, ये बादल है, हमसे बन नहीं रहा है, बस जान लो बादल जैसे है ना। ये रोता हुआ बादल है, रोने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ समझ जाना भैया जी, ये बादल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बादल। बादल भाई है, ये क्लाउड है। और बच्चों मैंने इधर ले लिया भैया नदी, नदी नदी बेटा, नदी मैंने ले लिया, ये बेटा मैंने नदी ले लिया। और नदी में क्या बह रहा है? पानी। बच्चों पानी बह रहा है भाई साहब, पानी, नदी में पानी बह रहा है। और भैया जी मैंने इधर ले लिया हिम, याद है ना भाई साहब? और ये शाला पर्वत ले लिया बेटा मैंने, हिम का पर्वत। ये देखो भाई साहब हिम का पर्वत बेटा मैंने ले लिया। यहां देखो ये हिम है बेटा, ये मेरे बच्चों क्या है बेटा? हिम है, मतलब आइस है, बर्फ है बेटा जी, बर्फ है। आप थोड़ा समझना, आप देख रहे होंगे ना बेटा इस बात को भैया जी, है ना? ओके ओके चलेगी भैया जी, चिंता ना करें, चलेगी, बस बस होने वाली क्लास, चिंता नहीं करना है भैया जी। देखें तो मेरे प्यारे बच्चों भाई साहब ये पानी है, ये है भैया, जानते हो ना ये ठोस है। ये क्या है बेटा? ठोस है। और भैया ये क्या है मेरे बच्चों? इसे बेटा अपन कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं बेटा? द्रव कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसे अपन कहते हैं गैस। क्या बोलते हैं भाई साहब? गैस कहते हैं। आप जानते हो भैया आपस में परिवर्तन, ये आपस में क्या होते हैं बेटा? परिवर्तनशील होते हैं, आपस में बेटा बदलाव इनका होता है, आपस में चेंजिंग मेरे बच्चों होती है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है बेटा, यही अवस्था परिवर्तन है। यही क्या है बेटा? अवस्था मेरे बच्चों परिवर्तन है। ठीक है बेटा जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना? उसके बाद मैं अपने बच्चों से जो बात कहने चल रहा हूं बेटा, हम मिलेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। भाई साहब एकदम रेडी रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो प्यारे भैया, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप बेटा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बेटा इन्फॉर्म करें कि क्लास 11th आग लगा के मेरे बच्चों स्टार्ट हो गई है भाई साहब। बेटा यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो गई है, साथ साथ बेटा हमारे ऐप पे बेटा TOC लर्निंग ऐप पे भी स्टार्ट हो गया है, सर ने आपको बताया है। तो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा बेटा हमारा लेक्चर। ठीक है नहीं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट डे।